अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो मैंने बनाई है, ठीक है, वो मैंने कोशिश की है कि मैं उस चीज़ को डिस्कस करूं जिसको लेके काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं आती, जैसे ही पेपर उनके सामने आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो करें क्या, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में, ठीक है, आपकी वो सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल अच्छा पेपर आता होता है, एग्जैक्ट उनको ना पेपर ठीक आता है, ठीक है, लेकिन जैसे वो पेपर देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है। उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पहले करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं या एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। वो सारा कुछ देख के उनका जो होता है वो सारा मिक्सअप होने लग जाता है और उनको समझ नहीं आती कि हम करें क्या। मतलब अपने दिल से तो वो फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, फुल कॉन्फिडेंट रह के पेपर करना है, ठीक है, लेकिन वो उनसे हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले एक टिप बताऊंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जब आप अपना पेपर आईडी पासवर्ड लगा के अपना लॉगिन कर लेंगे तो आपने जो होगा वो सारा पेपर एक साथ नहीं देखना कि आपने एक एक एमसीक्यूज देखा, फिर उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे गए हैं, वो सारा देखा आपने कि किस किस टॉपिक में से, किस किस लेसन में से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे ही कि किस टॉपिक में से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और कौन कौन से लेसन में से है और किस किस टॉपिक में से है, ठीक है। आपने ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मतलब ऐसे कह लें कि ये चीज़ आप पे बिल्कुल जायज़ नहीं है, आपके लिए ये चीज़ नाजायज़ है, ठीक है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आराम से अपना पेपर जो होगा आईडी पासवर्ड लगा के वो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने लॉगिन करने के बाद आपने आराम से अपना देखना है, आपका एमसीक्यूज होगा, ठीक है। जो एमसीक्यूज आपको आते होंगे वो आपने एमसीक्यूज फिल कर लेने हैं, ठीक है। जो आप एमसीक्यूज देखते हैं ना कि अगर आपको नहीं आता या आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है कि उसको ना आराम से छोड़ देना है, ठीक है। आपने लास्ट पे उसको देखना है, फिर आपने चले जाना है शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन बारी बारी तरतीब वाइज आपने क्या करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा उसको अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। अटैम्प्ट करने के बाद साथ ही सेव लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर आप करेंगे उसको, ठीक है। तो हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर उससे आगे वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ जाती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो आपको जो चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पता है, जिस तरह का आपको आता है, ठीक है, आपने अपने तौर पे उसको फुल कंप्लीट अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एक और अहम पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, एक और इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पेपर बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना, पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है। ये नहीं कि जस्ट हम एमसीक्यूज कर लेते हैं तो ठीक है, हमारे 35-40 नंबर आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, बड़े अच्छे हमारे नंबर आ जाएंगे। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अगर पेपर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आते, ठीक है, आपने प्रिपेयर नहीं भी किया हुआ, ठीक है, लेकिन आपको उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी समझ आ रही है, जो आपको समझ आ रही है आपने उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ 2-4 पॉइंट्स भी लिखाने हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे ऐसा होगा कि आपके फुल मार्क्स तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके अच्छे मार्क्स में थोड़ा सा एड अप हो जाएगा, ठीक है। आपके मार्क्स जो होंगे वो थोड़े अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। तो करने के बाद ये सारा कुछ कर लिया आपने, फिर अब आपको मैं एक और टिप बताती हूँ कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले पेपर की जब प्रिपरेशंस करनी है ना, तो आपने ऐसे करनी है कि पास पेपर्स की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें से वो लिंक दिया हुआ है मैंने, ठीक है, उसमें ना माज वकार और सिंधु के जो पेपर हैं, ठीक है, वो हैं, वो उधर से आपने क्या करना है, डाउनलोड करके और एमसीक्यूज़ जो है ना वो उनके आपने कर लेनी है, ठीक है। देखें, मैं आपको ये नहीं कहती कि उसमें से सारे एमसीक्यूज आएंगे, सारे नहीं आएंगे, बट उसमें से तकरीबन अगर आपके 40 एमसीक्यूज हैं ना, तो ऑलमोस्ट 22 या 20 एमसीक्यूज जो होंगे ना वो उन पास्ट पेपर्स में से ही आते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सारे जो एग्जैक्ट सारे जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो सारे जो होते हैं वो पास्ट पेपर से आ जाते हैं, लेकिन सारे कभी कभार नहीं आते। 15 या 20% जो है ना वो एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, 15 या 20 जो होते हैं वो पास पेपर्स में से आ जाते हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है मास वकार की, सिंधु की जितनी भी फाइल्स हैं ना
वो सारी आपने एक बार रीड कर लेनी है, एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप जस्ट एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो आपने उधर जस्ट आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ ही नहीं करने, आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, चाहे आपने उनकी प्रिपरेशन की हुई है या नहीं की हुई, लेकिन आपने वो मस्ट अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये बात अब आपको जो लास्ट वाली मैं बात बताऊंगी ना, आपने वो इतने ध्यान से सुननी नहीं है, ठीक है। बस आपने वो सुन लेनी है, ठीक है। परेशान नहीं होना उस बात को लेके, और ना ही मतलब इस तरह करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप फाइनल टर्म में आपका जो जिस सब्जेक्ट में आपका एफ ग्रेड आ जाता है, ठीक है, एफ ग्रेड मतलब फेल हो जाते हैं आप, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, उसकी आपको री अटैम्प्ट दोबारा से मिलती है, ठीक है। तो आपने अपने तौर पे फर्स्ट टाइम ही आपने कोशिश करनी है कि आप फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल ट्राई करते हैं, बट ट्राई फुल करने के बाद भी उनका जो होता है रिज़ल्ट वो इतना अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने अपने तौर से फुल ट्राई करनी है, ठीक है। ये नहीं बात करनी है आपने कि हम फर्स्ट टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करते तो हम री अटैम्प्ट में अच्छे से मेहनत कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना, ठीक है। तो आपने फर्स्ट टाइम पे ही अच्छी सी तैयारी करनी है। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स का रह जाता है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कर नहीं पाते तो वो री अटैम्प्ट पे कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका पूरा जो होगा ना, ठीक है। तो ये थी सारी जो आपने पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, और जो सारी आपको कन्फ्यूजन थी पेपर के रिलेटेड या अटैम्प्ट करने के मेथड से रिलेटेड, ठीक है, वो तो आई होप कि वो आपकी सारी कन्फ्यूजन और जो सारा आपका मिक्सअप हो रहा होगा वो आपका सारा ठीक हो जाएगा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। और स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में भी इसके रिलेटेड या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे से पॉसिबल हो सका ना तो फिर मैं वीडियो बना दूंगी या फिर कोशिश करूंगी कि कमेंट में ही जो है वो थोड़ा डिटेल जो है वो रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने अपने तौर पे फुल कोशिश करनी है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी करनी है, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक जो है वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, आप मेहनत जो करेंगे उसका आपको अजर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।